हाय लिब्रा। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है। आई एम सो सॉरी। ये जो वीक है 17 से लेकर के 23 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लिब्रा साइन, 2 मिनट। लिब्रा 1 मिनट। हाँ, ओके। एक्चुअल में क्या ना, कैमरा बहुत गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे फ़ैन थोड़ा सा तेज़ करना पड़ा। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी। सो लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों को कार्ड्स क्या चाहते हैं बताना। लीब्रा, ओके। सो लेट्स सी। लीब्रा, थैंक यू सो मच। We have 6 of Cups in reverse. Then we have Ace of Coins in reverse. Then we have 2 of Coins. एक्चुअल में लिब्रा आपकी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ। एक्चुअल में पता है आपको आपकी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है? ये ना समझने वाली एनर्जी, यानी कि जानबूझ के जो आप समझना नहीं चाहते हो ना चीज़ों को, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इस वीक में क्रिएट हो रही है। वी हैव 4 of Cups इन रिवर्स। बॉटम डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। टेम्परेंस की जो एनर्जी है ना, ये इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है। सो बी थैंकफुल। ग्रीन तारा माँ आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगी। आपको यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो इस वीक में, एंड लिटरली आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लोग, सबसे पहली बात 6 of Cups के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ना गिवर बहुत हो, लोगों को देते बहुत हो, कि अपने तरफ से प्यार बहुत देते हो, अपने तरफ से रिस्पेक्ट बहुत देते हो। और इस वीक में ये ज़रूरत नहीं है आपको देने की लोगों को रिस्पेक्ट, प्यार या फिर कुछ भी ऐसा। जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ना आपको सीखना पड़ेगा। क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि वो इंसान बुरा है, कोई बात नहीं, वो हमारे अच्छाई को देख करके अच्छा हो जाएगा। हम सो कॉल्ड सीरियल वाली वाइब लेकर के आने की कोशिश करते हैं। सीरियल में ऐसे ही होता है ना कि कोई बुरा होता है, फिर वो किसी अच्छे इंसान से टकराता है, फिर वो अच्छा हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, बिकॉज वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, राइट। गिवर मत बनिए, बस अज्यूम करने वाला बनिए। बस देखिए, बस देख के अज्यूम करिए। बाकी देना देना, अपने तरफ से हर बार प्यार देना, अपने तरफ से रिस्पेक्ट देना, ये हमेशा ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा देखने की आपको ज़रूरत है। और इस वीक में क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है फ्यूचर के बारे में भी। आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले सकते हो। चीज़ों को लेट गो करिए। अगर आप में से कुछ लोग के घर में अगर लड़ाई होती है तो प्लीज़ इस शब्द को इस्तेमाल मत करिएगा, बिकॉज ये पैटर्न आपका रिपीट होता आया है। जहाँ पे आपकी मम्मा जो थे और उनकी मम्मा के जो मम्मा थे, मतलब उन लोगों के बीच जब लड़ाई होती थी तो वो ऐसे ही कहते थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा या फिर घर छोड़ के चली जाऊँगी। आपकी मम्मा हमेशा ऐसे ही कहते थे। फिर जब आपकी और आपकी मम्मा के बीच में लड़ाई होती है तो फिर सेम होता है। फिर जब आगे चल के आपके और आपके बच्चे के बीच में लड़ाई होगी तो आपका बच्चा भी यही कहेगा कि मुझे घर छोड़ के जाना है, अब मेरी मम्मी मेरे लायक नहीं है। ऐसी कुछ बातें, राइट, जो आप अभी कहते हो वही आपकी मम्मा भी सेम अपनी मम्मा को कह चुकी है। तो यहाँ पे ये साइकिल एक रिपीट होता आ रहा है, जहाँ पे आपको इस साइकिल को, इस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीक में अगर लड़ाई होती है तो प्लीज़ इस बात को मत बोलिएगा। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। मैं भी अगर आप में से कुछ लोग कोई काम कर रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस करने को कहा जा सकता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ से हट के हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, जहाँ पे हम कोई और ही जगह पे रहेंगे, घर से दूर, अपने फैमिली से दूर, और वहाँ पे रह करके हमें काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है 6 of Cups के कार्ड से। लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा गिवर नेचर है कि हमेशा अपनी तरफ से लोगों को प्यार देते हो, हमेशा अपनी तरफ से लोगों को सपोर्ट करते हो, लेकिन लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाते हैं, देन यहाँ पे अपनी तरफ से थोड़ा सा गिविंग नेचर को कम करा कीजिए। हर टाइम ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। या वी हैव एस ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, जो बताता है बैड फाइनेंसिस के बारे में भी। अगर आप में से कुछ लोगों का कोई फाइनेंशियस ख़राब है, और मे भी अगर आप में से कुछ लोगों के घर में पैसों के रिलेटेड लड़ाइयाँ होती है कि पैसे नहीं बच रहे हैं तो तुम बचा के दिखा दो, मुझसे तो नहीं बचेंगे, अगर ऐसी कुछ लड़ाइयाँ होती है तो यहाँ पे इस वीक में थोड़ा सा उस लड़ाई को कंट्रोल मत करिएगा। आखिर में समझने की कोशिश करिएगा कि वो लड़ाई किससे स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा देखिए,
मैं कहूँगी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहिए। देखिए, थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करिए कि उसका जड़ क्या है, जो चीज़ें क्रिएट हो रही है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो फिर रोना धोना, कुछ भी हो, उसकी जड़ क्या है। क्या आपके घर में कोई है जो ड्रामा है, मतलब जो बेफिजूल में ड्रामा क्रिएट करता है, या फिर आपसे ही कुछ लड़ाइयाँ, या फिर आपसे ही कुछ ऐसे मसले हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके घर में बैड फाइनेंसेस की वजह से नहीं, जेलसी की वजह से लड़ाइयाँ होती है। कि मतलब समझो आप इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जेलसी की वजह से लड़ाई होती है। मान लीजिए अगर आप कह रहे हो कि मैं हैंडल करके दिखाता हूँ, तुमसे पैसे नहीं बच रहे, मैं बचा के दिखाता हूँ, तो वो सामने वाला आपसे जेलसी कर रहा है कि ये बचा के दिखाएगा, अगर इससे बच गया तो पता नहीं मेरा पत्ता कट जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ, जो बात बिल्कुल भी फैमिली में अच्छी शोभा नहीं देती ये सारी बातें, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, आपके घर में इस चीज़ को पहले देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आखिर में क्यों, क्या रीज़न है लड़ाई करने का, क्योंकि पैसे तो रीज़न नहीं है। फाइनेंसेस आपके ख़राब है, लेकिन पैसे लड़ाई का रीज़न नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को आपको जैसे ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ज़्यादा किसी चीज़ में अब कह रहे हो कि मेरे हिसाब से इस चीज़ में इन्वेस्ट करना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पैसे मेरे फैमिली वाले भी उड़ाते हैं, मैं भी उड़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा देखिए कि आप सही जगह पे पैसे को वो कर रहे हो इस्तेमाल। क्योंकि क्या होता है ना, हम ये तो कहते हैं कि हमारे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं, मुझे भी पैसे उड़ाने हैं, हमें फ़िक्र नहीं करनी, जान दो, जो होगा देखा जाएगा। हम ये कर रहे होते हैं ये सोच करके कि हमारी फैमिली भी सेम कर रही है, लेकिन असल में हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत गंदा पड़ता है। फिर आगे चल के जब भी हम थोड़े से रिच हो जाते हैं, या फिर जब भी हमारे पास पैसा अच्छा होता है, तो हम सोचते हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं, बताने से कुछ नहीं होता। फिर हमारा भी माइंडसेट वैसे ही करके डेवलप होता है। तो ये मत करिए कि मेरी फैमिली वाला वैसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। जस्ट देखिए कि वो चीज़ आपकी आदत तो नहीं बन रही है, या फिर उस चीज़ से आपको छूट तो नहीं मिल रही है, कि पैसा कहीं भी गलत जगह पे, जहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, वहाँ पे पैसा तो आप नहीं बेफिजूल लगा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेफिजूल खर्ची से बचना है इस वीक में। और समझने की कोशिश करिए कि जो काम आप, जो चीज़, मतलब जो चीज़, या फिर वो कोई भी चीज़ हो जो आपके काम में अभी नहीं आ रही है और ना ही फ्यूचर में उतना ज़्यादा आएगी, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके बेवकूफ़ी है, कोई काम नहीं आएगा वो चीज़ आपको। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पुअर प्लानिंग है आप लोगों की, फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग ही नहीं है। लिब्रा कोई भी प्लानिंग नहीं है फ्यूचर के रिलेटेड। यू आर लाइक कि फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। देखिए, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जब हम देखते हैं ना हमारी फैमिली इतनी इररिस्पॉन्सिबल है, तो हम सोचते हैं हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम भी पैसे खूब उड़ाएंगे। लेकिन असल में देखिए, लोगों अपनी फैमिली का छोड़े, खुद को तो आप खुद के लिए तो बचा सकते हो ना पैसे, कि अगर कल को चलो कुछ ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे एकदम ही पुअर हो गए, एकदम ही सारी चीज़ें एकदम ही बेकार हो गई, तब ये पैसे मेरी मदद करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जो ज़रूरत है उसको ख़त्म करिए, ज़रूरत पूरा करिए, लेकिन जो ज़रूरत में अभी आपकी चीज़ें आएंगी नहीं, उसको बेफिजूल में मत खर्च करिए, उस पैसों को बेफिजूल में उस जगह पे पैसों को मत लगाइए, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि टू ऑफ कॉइंस का कार्ड इम्बैलेंस एनर्जी के बारे में बताना है। बैलेंस बनाइए, चॉइसेस अच्छी करिए अपनी, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने जीवन में चीज़ों को कंडीशंस समझने की कोशिश करिए, आपके जीवन में कौन सी कंडीशंस आपके सामने आ रही है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ लड़ाई हो रही है, या फिर कहीं पे कुछ ऐसे मसले हो रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या कंडीशन रखी जा रही है। देखिए, जब भी लड़ाई होती है ना, मैक्सिमम मैंने घरों में देखा है, दो शब्द लोग कहते हैं, मतलब दो तरह की बातें करते हैं। एक तो पहली बात, मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा, दूसरी बात, मैं मर जाऊँगा। तो देखिए वो आखिर में कैसी बातें कह रहा है और वो किस एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आपके घर में कौन है जो नादान है, जो जानबूझ के ड्रामे क्रिएट करता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है शांति। तो वो जानबूझ के, हमारे घर में कुछ ऐसे होता है ना जो जानबूझ के ड्रामे क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा, हर एक इंसान के घर में होते हैं। जब किसी की फैमिली बड़ी होती है ना, तो हर एक इंसान के घर में ऐसा होता ही है। तो देखिए, किसी को कोई है जो इसके घर में, मतलब कोई है जो आपके घर में किसी की आदत है जैसे ड्रामे क्रिएट करना। तो थोड़ा इस चीज़ को देखिए कि किस एक्सप्रेशन के साथ सामने वाला अपनी बातों को कह रहा है। क्या वो नादान है कि जानबूझ के उसको मज़ा आता है लड़ाई क्रिएट करने में। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, टू ऑफ कॉइंस, टू ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि मे बी आप कोई चीज़ में मल्टीटास्कर बनने की कोशिश कर रहे हो, एक साथ दो काम को करने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीक में उस लिहाज से आपको थोड़ी बहुत मेंटली स्ट्रेस आपको मिल सकता है उस चीज़ के रिलेटेड। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी, थोड़ा सा एक टाइम पर एक काम को करिए। एक टाइम पर जब हम एक काम को करते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस कम मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। आपको अपने जीवन में एक चीज़ देखनी चाहिए। लोग, अगर आपको, क्योंकि 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड रिवर्स में है,
राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना चाहिए, अगर आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर आप टॉप पे हो, ठीक है, और ऐसा होता है आपके साथ कि महीने में एक हफ्ते ऐसा होता ही होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे पैसे के सपने आते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट वाला ड्रीम आता है, लेकिन उसके बाद से पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उसके बाद वो सपने आना ही बंद हो जाते हैं, फिर नेगेटिव पुअर कंडीशन के बाद रिलेटेड सपने आते हैं, जो आपके करंट सिचुएशन में चल रहा है उसके रिलेटेड सपने आते हैं। तो अब उसका मैं रीज़न आपको क्लियर करती हूँ ऐसा क्यों होता है। महीने में एक बार, एक वीक में या फिर कभी भी महीने में एक बार आपको एक चांस दिया जाता है जहाँ पे आपके दिमाग में इतने बेस्ट से बेस्ट एकदम तकड़म भकड़म वाले आइडियाज़ आते हैं ना, जो आपको बहुत सक्सेस दिला सकते हैं, और वो ड्रीम्स आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अरे मूर्ख उधर देखो, जिस चीज़ में तुम्हें दिखाया जा रहा है उसको तो देखो एटलीस्ट। तो आप देखते नहीं और आप सोचते हो कि चलो कुछ अच्छा होने वाला है, ज़रूर सपना तभी आ रहा है, और ये कह करके आप इग्नोर कर देते हो उस बात को। लेकिन वो आपका ड्रीम इंडिकेट इसी चीज़ के बारे में करता है कि तुम्हारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तुमको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, एक तो आइडिया पे काम कर लो भाई, एक तो किसी चीज़ को चूज़ कर लो। तो यहाँ पे आप चूज़ नहीं करते, आप सोचते हो ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है, ज़रूर मेरा हार्डवर्क पे ऑफ होने वाला है, तभी मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन असल में वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके दिमाग में वो आइडियाज़ है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकते, जो आपको रंग से राजा बना सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते ये सोच करके कि फ्यूचर में वो इवेंट होने वाला है, वो उसी चीज़ के बारे में दर्शा रहा है। तो ये मत करा कीजिए, क्योंकि अगले महीने भी सेम ऐसा होने वाला है, और इससे पहले महीने भी सेम ऐसा हुआ है, और आप इंतज़ार करते रहे कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में इस चीज़ को बता रहा है मोटिवेशन। मे बी आपको इस वीक में इस वीक में आपको कोई ना कोई मोटिवेशन मिल सकता है कि मुझे इस वजह से अपने काम को करना है। तो यहाँ पे मोटिवेशन आपके तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको बिना नापे तोले उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये अपॉर्चुनिटी देखिए कुछ भी हो सकती है, ये कोई आइडिया हो सकता है, ये किसी की बातें हो सकती है जो आपको बहुत अच्छी लगी और उसके रिलेटेड आप कुछ क्रिएट करने का सोचो, कुछ भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। मे बी आप थोड़े से रेस्टलेस एनर्जी में जा सकते हो, जहाँ पे आप रेस्ट कम कर रहे हो, काम के ऊपर अपना हार्डवर्क ज़्यादा लगा रहे हो। तो यहाँ पे इस वीक में कम रेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा काम देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, अब हम थोड़े से असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस लेना चाहेंगे। थैंक यू। We have Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power, right। तो यहाँ पे ये बता रही है ब्रिजेट इस चीज़ के बारे में, या इनर स्ट्रेंथ। आप ऐसे कुछ लोगों को जैसे समझदारी यहाँ पे दिखाई जा रही है मुझे, बहुत जैसे समझदारी, आप ऐसे कुछ लोगों को समझदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करती है, हमेशा आपको एक गलत और इशारा करती है, लेकिन आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, राइट। तो ब्रिजेट इसी चीज़ के बारे में आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखिए आपको अपने जीवन में जो गाइड कर सकती है ना, वो है ब्रिजेट, क्योंकि ये जो है इन्होंने अपने प्रॉब्लम से सीखा बहुत है। जब भी इनके सामने कोई भी सिचुएशन आई है ना, तो इन्होंने हमेशा उस चीज़ से सीखा ज़रूर है। वो नहीं है ये ओवर एक्शन नहीं लेती कोई चीज़ में, ब्रिजेट तो है वो ओवर एक्शन नहीं लेती, ये एक्शन लेती है सूझबूझ के साथ। मान लीजिए अभी कोई बहुत ही ड्रामा वाला कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ और जहाँ पे इसको कहा जा रहा है कि तुम बताओ अब क्या करना चाहिए, तो वो जवाब नहीं देती वहाँ पे, क्योंकि इसको पता है अभी जवाब देना मूर्खता है, क्योंकि ये दोनों साथ में मिल करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे फिर। तो इसे ये चीज़ पता होती है। तो ये क्या करती है, जब मामला शांत हो जाता है, जब माहौल शांत हो जाता है, जब इसका खुद का माइंड शांत हो जाता है, तब ये सोचती है कि आखिर में गलत कौन था, और जो गलत होता है उसको बताती नहीं है सामने से जाकर गलत है, उसको ये इंडिकेट करती है कि हाँ देखो ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान को हम डायरेक्टली कहते हैं ना कि तुम गलत हो, तो वो इंसान को वो चीज़ बहुत ही गलत लगती है और उसे लगता है कि आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा आपको जैसे ये बता रही है, अब थोड़ा सा इसकी एनर्जी में आइए, थोड़ा सा इसके रिलेटेड जो ये आपको बता रहे हैं, जो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के ज़रिए, उसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डार्कनेस जो आपके जीवन में करंट में चल रही है, या फिर इस वीक में जो डार्कनेस चल रही है, देखिए और उस डार्कनेस के ऊपर फोकस मत करिए ये देख करके कि अच्छा ये डार्कनेस है तो देखते इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा हज़ारों किस्म के प्रॉब्लम है, अच्छा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये मत देखिए। एक्चुअल में आपको देखने की ये ज़रूरत है कि आखिर में वो अंधेरा क्रिएट किससे हो रहा है, वो जो स्विच है जिसको जलाने से रोशनी आएगी, वो स्विच आखिर कहाँ है, किस रास्ते पर है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वो जो चीज़
जो आपको इम्बैलेंस या फिर जो आपका बैड फॉर्च्यून लेकर के आ रही है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ब्रिजिट यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो जिस हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं कहूँगी फिर से जाइए 30 सेकंड पहले और फिर से जाके देखिए ये ब्रिजिट के बारे में मैं क्या आपको बता रही थी, बिकॉज मैंने जो बताया है लिटरली इस वीक में आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। देन वी हैव फ्रिया, phases and cycle, there is a beginning within every ending, illusions are being revealed and released। तो इस वीक में डेफिनेटली फ्रिया आपको ये मैसेज दे रहे हैं, फेजेस एंड साइकिल्स, डेफिनेटली जो भी नेगेटिव फेज़ आपके जीवन में चल रहा था और जो भी नेगेटिव पैटर्न, जो भी नेगेटिव साइकिल आपके जीवन में चल रहा था वो एंड हो रहा है। और जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में बताया ही जाता है हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है। देखिए स्पिरिचुअलिटी में कैसे बताया जाता है, तो देखिए एक चीज़ होती है, कोई भी धर्म के साथ आप जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी की खास करके मैं बात करती हूँ, कोई भी बुक पढ़ोगे ना या फिर कोई भी ऐसी कोई भी भगवान की कथा सुनोगे तो उसमें हर भगवान यही कहते हैं कि आखिर में मरने के बाद तुम्हारी एक नई जन्म, एक बोलते हैं ना, मरने के बाद तुम्हारी असल जर्नी स्टार्ट होती है, राइट। तो हर वक्त स्पिरिचुअलिटी में यही कहा जाता है कि एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग होती है, एंडिंग को बुरे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको फ्रिया भी यही मैसेज दे रहे हैं कि हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है। इस वीक में इल्यूजन्स जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, या फिर जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, जो ओवर ड्रामा क्रिएट कर रहा है वो आपके सामने आ सकता है। एंड जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर सकते हो आप फाइनली इस वीक में। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड या लिब्रा, यही था आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।